गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मङ्गलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता। लेकिन आप कब गलत थे इन्हें सब याद रखते हैं। नमस्कार, दिनेश कुमार, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं अनुक्रम व श्रेणी, जिसमें एक नया अध्याय हमने शुरू किया, नया टॉपिक गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक्स प्रोग्रेशंस। आइए, क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी? कोई अनुक्रम जिसमें प्रथम पद से एक निश्चित संख्या का अशून्य संख्या होनी चाहिए, उसका गुणा करके जो नई श्रेणी प्राप्त होगी वह हमको गुणोत्तर श्रेणी में समझते हैं। 2, 4, 8, 16 ... तो ये जो श्रेणी यहाँ पर प्राप्त है हमको, ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। प्रत्येक पद में आगे 2 का गुणा करके हम इसको बढ़ा रहे हैं, अतः इसको हम गुणोत्तर श्रेणी कह सकते हैं। एक और उदाहरण देखेंगे, 1, -3, -9, -27 ... तो यहाँ पर प्रत्येक पद में -3 का गुणा हो रहा है। प्रत्येक पद में -3 का गुणा हो रहा है। आप देखिए, -3 का गुणा करने पर ये एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार की जो श्रेणी है उसको गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं। व्यापक रूप में इस गुणोत्तर श्रेणी का, जैसे प्रथम पद a है, तो जो ये एक निश्चित अनुपात से जो आगे आगे गुणा किया जा रहा है उसको r बोलते हैं, सारो अनुपात। तो इसकी श्रेणी में a r का गुणा हुआ ar, फिर r का गुणा हुआ ar², फिर r का गुणा हुआ ar³ ar की घात 4। तो इस तरह से ये ar की घात n-1 n पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह से ये एक श्रेणी बनेगी। ये ही इसकी व्यापक श्रेणी है, जहां a गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कहलाएगा, r सारो अनुपात से व्यक्त करेंगे। सारो अनुपात है वो r का काम कर रहा है। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्रमागत 2 पदों का अनुपात लेना है। a2/a1, a3/a2, 8/4, 4/2, a4/a3। इस तरह से जो क्रमागत 2 पदों का जो अनुपात है वो सारो अनुपात कहलाएगा, जो श्रेणी में प्रत्येक 2 मध्य अनुपात समान होगा। एक बात विशेष ध्यान रखेंगे आप कि हमेशा गुणोत्तर श्रेणी बनाने के लिए प्रथम पद अशून्य नहीं होगा, सारो अनुपात अशून्य नहीं होगा। प्रथम पद और सारो अनुपात अशून्य नहीं होने चाहिए, ये बात गुणोत्तर श्रेणी में ध्यान रखेंगे। और अगर श्रेणी यदि एकांतर पदों में चल रही है, एक पद प्लस दूसरा माइनस, एकांतर पदों में प्लस माइनस है, तो उसमें सदैव r का जो मान है वो ऋणात्मक होगा। इस तरह के उदाहरण आप देख रहे हैं, तो r का मान हमेशा ऋणात्मक कब रहेगा? एकांतर पदों में धनात्मक ऋणात्मक के चिन्ह चल रहे हैं, तो उसमें r का मान ऋणात्मक होगा। तो अभी जो हमने पढ़ा है तो उसके मुताबिक एक इसका और फॉर्मूला हम बोलने वाले हैं। व्यापक पद या nवा पद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला हम बनाएंगे गुणोत्तर श्रेणी में, an बराबर a गुणा r की घात n-1।
कोई भी गुणोत्तर श्रेणी है उसका यदि हमको nवां पद या व्यापक पद ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले को हम प्रयोग में कर सकते हैं। ठीक है, यदि गुणोत्तर श्रेणी में अंतिम पद L व सार्व अनुपात R हो तो पदों की संख्या n, पदों की संख्या n है। तो अंतिम से कोई पद ज्ञात करना है, अंतिम से आपको बोलेगा कोई पद ज्ञात करना है, तो अंतिम से आरवा पद बराबर ए एल गुणा 1/r की घात n-1। इस फॉर्मूले से हम किसी भी श्रेणी का अंतिम से आरवा पद या पीवा पद बोल सकते हैं, इसको पीवा पद ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। समझ के लिखिए। अब हम पढ़ेंगे, यदि आपको गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करनी है, गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करनी है, यदि पदों का गुणनफल नहीं दिया गया, तो गुणोत्तर श्रेणी मानने के लिए वही व्यापक जो हल है इसका a r स्क्वायर a r की घात 3 डॉट 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 a r की घात n-1 श्रेणी लेकर हल करें। गुणनफल नहीं दिया हुआ है और गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करें, तो इसी गुणोत्तर श्रेणी जो इसका व्यापक रूप है इसको लेकर हल करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है, यदि गुणोत्तर श्रेणी आपको ज्ञात करनी है और गुणनफल दिया हुआ है, ज्ञात करनी है, यदि पदों का गुणनफल दिया गया है, तो उसमें हम पदों को निम्न प्रकार से माने पद मानने हैं, तो इस तरह से लेंगे a/r a और ar। चार पद यदि हमको मानने हैं, जब पदों का गुणनफल दिया हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी के चार पद ज्ञात कीजिए, तो इस तरह से लेंगे हम a/r3 a/r ar और ar3। इस तरह से हम उसके चार पद 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के अंदर गुणोत्तर माध्य किस तरह से ज्ञात होगा, तो गुणोत्तर माध्य की बात करते हैं। गुणोत्तर माध्य जिसको हम G से व्यक्त कर सकते हैं, यदि A B C गुणोत्तर श्रेणी में है, तो B इसका गुणोत्तर माध्य है, तो B का मान ज्ञात करने के लिए देखिए r1/r2, r1 ज्ञात होगा सार अनुपात b/a, r2 c/b। वज्र गुणा करते हैं हम इसका, तो b स्क्वायर बराबर ac, b बराबर वर्गमूल ac। कोई भी समांतर श्रेणी है उसके अंदर क्रमागत जो पद दिए हुए हैं उसके मध्य का, जैसे यहां पर एक समांतर श्रेणी ले रहा हूं 3 12 36 108, तो यहां पर यदि ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो 3 और 36 का गुणोत्तर माध्य जो है वो 12 है। तो यहां पर जो बना है b बराबर वर्गमूल ac, व प्रत्येक जो गुणोत्तर श्रेणी में पद है
तीन संख्याओं में से मध्य जो संख्या है वो उसका गुणोत्तर माध्य होता है। देखिए उदाहरण 2, 4, 8, 16 ... तो यहां आप देखेंगे कि 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य 4, 2 गुणा 8 और इसका वर्गमूल क्या 4 इसका गुणोत्तर माध्य है। इसी तरह से 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य कहलाएगा 8, 4 × 16 64 का वर्गमूल 8। तो किसी भी क्रमागत तीन संख्या है उसका गुणोत्तर माध्य का ज्ञात करना है तो b² बराबर वर्गमूल AC कहलाएगा। समझ कर लिखिए। आइए अब आप सीखते हैं दो राशियों a व b के मध्य n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। आपको कोई दो संख्या दे दी है, अब उसके बीच में कितने गुणोत्तर माध्य रखे हैं कि वो एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए हम एक विशिष्ट सार्व अनुपात ज्ञात करेंगे। तो विशिष्ट सार्व अनुपात इस प्रकार से निकलेगा, ये हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। विशिष्ट सार्व अनुपात जिसको हम कैपिटल R से व्यक्त करते हैं B/A, जो प्रश्न में दी गई संख्या है वो B और A बन जाएगी पावर में 1/n+1, जहां n जो है वह गुणोत्तर माध्य की संख्या है। कि कितने गुणोत्तर माध्य हमको ज्ञात करना है, गुणोत्तर माध्य की जो संख्या है वो n व्यक्त करेंगे। अब जो ये r आ जाएगा उस r का प्रयोग करके हम गुणोत्तर माध्य हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमको गुणोत्तर माध्य पहला ज्ञात करना है, गुणोत्तर माध्य G1 तो A × कैपिटल R। इसी तरह से G2 तो A × कैपिटल R का पावर 2, G3 तो A × R की घात 3, G4 तो A × R की घात 4। तो इस तरह से हम कोई भी गुणोत्तर माध्य जितने कहे वो ज्ञात कर सकते हैं, जिसको A और B के मध्य रखने से एक गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य की। तो समांतर माध्य हमने पढ़ा था, तो समांतर माध्य जिसको हम A से व्यक्त करते थे, कोई दो संख्या A व B है तो इसका समांतर माध्य A + B/2 होता था। गुणोत्तर माध्य जो अभी आज हमने सीखा है जिसको हम G से व्यक्त कर रहे हैं तो वर्गमूल AB। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि A और G से कोई भी दो संख्या A और B है तो उसका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य में से सदैव A बड़ा होगा और G छोटा होगा। समांतर माध्य उन दोनों संख्याओं का बड़ा होगा और गुणोत्तर माध्य छोटा होगा। ठीक है, आइए इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे। देखिए इसको, गुणोत्तर श्रेणी प्रथम पद 1/2, 1/4, 1/8 से चल रही है, तो 20वां पद और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए सर्वप्रथम हम इस प्रश्न को हल करने के लिए प्रथम पद जो दिया गया है वह है a = 1/2। सार्व अनुपात हम इसका ज्ञात करते हैं, दो क्रमागत पदों का भाग देना है जिसको हम R से व्यक्त करेंगे A2/A1। तो A2 दिया हुआ है 1/4/1/2, 1/2 जो कि R का काम करेगा। 1/2 के गुणनफल से वो श्रेणी आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम व्यापक पद ही इसका ज्ञात करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद, संकेत में इसको an बोलेंगे, a गुणा r की घात n-1, r की पावर में n-1 है। तो अब a और r की वैल्यू, तो a जो वैल्यू भी दिया हुआ है 1/2 और r की जो वैल्यू आई वो भी 1/2 आई। घात में अभी n को n ही रख रहे हैं, व्यापक रूप में बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक हम रूल्स काम में लेंगे, घातांक का नियम, a की घात m b की घात m। तो आधार समान होने पर a की घात m और a की घात n आधार समान होने पर घातों को जोड़ा जाए। तो यहाँ पर दोनों का आधार समान है तो घात को जोड़ा जाएगा।
तो 1 प्लस n माइनस 1, तो इस तरह से 1 बटा 2 की पावर n, ये इस गुणोत्तर श्रेणी के लिए एक nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो अभी जैसे हमको 20वां पद ज्ञात करना है तो हम यहाँ डायरेक्ट 20 रखकर इसका 20वां पद बोल सकते हैं। तो पहला आंसर हमने ये बोल दिया, ये जो इसका nवां पद है वो इसका आंसर है। अब हम बोलेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी का 20वां पद, श्रेणी का 20वां पद, तो n को हटाकर 20 लिख देता हूं मैं, तो यहां पर बन जाएगा 1 बटा 2 और घात में 20 बोल देंगे। ये अभी हमारे दोनों आंसर आ गए। देखिए गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 10 और 5वां पद 80 है, तो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम माना कि गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद 1 व सार्व अंतर r, प्रथम पद a ले लिया, वो सार्व अनुपात, सार्व अंतर नहीं सार्व अनुपात लेना है हमको, r है। तो देखिए दूसरा पद गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद, जिसको हम a2 से व्यक्त करेंगे, तो a इंटू r की घात 2 माइनस 1, तो ar बन जाएगा। और जो प्रश्न में दे चुका है हमको कितना है 10, तो ar बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 और एक समीकरण बढ़ाएंगे जो कि दिया हुआ है 5वां पद। तो गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद a5 कहलाएगा। a टू r की घात 5 में से कम करेंगे a r और तो a r की घात 4, ये प्रश्न में जो दिया हुआ है वो 80, समीकरण नंबर 2। इसमें इसका भाग देते हैं, हमको a और r ज्ञात करना। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, ठीक है, 2 में 1 का भाग देते हैं, तो भाग दे रहा हूं मैं a r की घात 4, a r 80 बटा 10, तो r पावर क्यूब और r। तो इस प्रकार से r की वैल्यू हमको मिल जाएगी घनमूल बोलकर 8 का 2। ये r का मान इक्वेशन 1 और 2 में कहीं रखेंगे, r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 10 बटा 2 5, तो हमको प्रथम पद प्राप्त हो गया। गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम पद है a बराबर 5 व सार्व अनुपात भी हमको मिल गया। समीकरण 2 में भाग देने पर r बराबर 2, तो अब हम इससे गुणोत्तर श्रेणी बना देंगे। अतः गुणोत्तर श्रेणी प्रथम पद 5, r का हम गुणा करते रहेंगे, ये इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त होगी। a दूसरा पद ar स्क्वायर ar क्यूब, तो 5 इंटू 2 10, फिर वापस जो आया है इसको और जो सारा अनुपात है उससे गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना, 20 डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये एक गुणोत्तर श्रेणी हमको प्राप्त होगी। देखिए समस्या में कौन सा पद 3 बटा 256 है, ये हमको ज्ञात करना है। तो जो यहाँ दी गई श्रेणी है, सर्वप्रथम हम देखते हैं ये जो श्रेणी दी गई है वो एक कैसी श्रेणी है। 6 में 3 बन चुका है, इसका मतलब आगे 3 से वापस 3 बटा 2 संख्या कम होती हुई जा रही है। तो यहाँ हम इनका सारा अनुपात निकालते हैं, 3 बटा 6, 3 बटा 2 अपॉन 3। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू 1 बटा 2 है, इसकी जो वैल्यू है वह 1 बटा 3, तो यहाँ पर भी 1 बटा 2 ही आ रहा है। इसका मतलब जो दी गई वो श्रेणी है समान अनुपात से आगे बढ़ रही है, जो कि 1 बटा 2 का गुणा करते हुए आगे बढ़ रही है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो यहाँ हम इसको हल करते हुए गुणोत्तर श्रेणी द्वारा nवां पद कौन सा है ये वो हम क्या करेंगे। क्योंकि दी गई
श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है जहां प्रथम पद जो कि a है 6 सार्वनुपात दिया गया है r बराबर 3/6 1/2 और जो कि इसका nवा पद हमको दे चुका है प्रश्न में, कौन सा पद हमको ज्ञात करना है 3/256 वो हम ज्ञात करेंगे। 3/256 कौन सा पद है, n कहाँ है ये हमको ज्ञात करना है, तो ये हमने लिख दिया है। तो अब हम इसके अंदर गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद जो है उससे हम ज्ञात करने वाले हैं। गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद an बराबर a गुणा r की घात n-1। इसके अंदर हम ये सब मान रखने वाले हैं। an के स्थान पर 3/256, a प्रथम पद के स्थान पर 6 और r जो अभी हमने ज्ञात किया है 1/2 की घात n-1। अब हम इसको सरल करके n ज्ञात करने वाले हैं। 6 यहां से मैं हटा रहा हूं, 3/256 गुणा यहां से इधर 6 बटे में आ जाएगा बराबर 1/2 की घात n-1। 306 मैंने कैंसिल किया और 256 को मैंने अभाज्य गुणनखंड द्वारा एक संख्या बनाई, तो ये 2 की घात 8 कहलाती है 256 और 3 को 6 से कैंसिल करने पर ये बन गया तो 1/2 की घात n-1। इसको मैं समान आधार मानते हुए जोड़ रहा हूं, तो ये घातें जोड़कर 1/2 की घात 9 पावर में आंसर है इसका। तो ये अब ये समीकरण जो हमको प्राप्त हुआ है, जो हमको n ज्ञात करना है वो घात के रूप में है, तो घात में दिख रहा है n-1, तो इधर घात में n है, दोनों आधार समान है। तो अब हम आप लिखेंगे कि समीकरण में आधार समान, समीकरण में आधार समान है, अतः घातें भी समान होगी, घातें भी समान होगी। तो घातें समान करेंगे हम, तो n-1 = 9, तो n का मान 9 + 1 = 10। तो जो यहां श्रेणी दी हुई है उसका 10वां पद, अतः श्रेणी में 10वां जो पद है वह 3/256 है। इस तरह से हम गुणोत्तर श्रेणी का प्रयोग करके हमने एक n मान